वो मात्र आपका 15 रुपये रखा गया। कितना रखा गया? 15 रुपये। मतलब एक सेट की बात करें तो मात्र आपको 3 रुपये रखा गया। कितना कम मतलब कॉस्ट में दिया है। फिर हम ऐसे पैसा नहीं लेते, बट यहाँ पे काफ़ी लोग का मैसेज आता रहता है तो देखना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक सब्जेक्ट का मात्र 15 रुपये रखा गया। अगर आप 5 सब्जेक्ट इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 का लेते हैं तो जिसकी प्राइस जो होता है कितना होता है? 75 होता है। बट अगर 5 का साथ में लेते हैं जिसमें आपको 25 रुपये डिस्काउंट कर दिया जाएगा, मानी आपको 50 रुपये में 5 सब्जेक्ट का अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, इतना मतलब 50 रुपये आपको एक सब्जेक्ट का मिल नहीं पाएगा कहीं पर, बट यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को आपको 50 रुपये में अवेलेबल करा देगा। वो भी आपको कंप्लीट यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ अवेलेबल कराएगा। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ दोनों तरह क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग चिंता न करें। अगर आप लोग इस PDF को पढ़ लेते अच्छी तरह से तो आपके बोर्ड एग्जाम में आज काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और आपको बता दें इसका पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के जैसे आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर दिया रहेगा, और नीचे फिर बीच में क्या है तो गूगल पे का नंबर है, और सबसे नीचे में क्या कहते हैं UPI ID दिया हुआ है। मैंने 3 चीज़ के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे अकाउंट नंबर के जरिए से, या फिर गूगल पे के द्वारा, या फिर UPI ID के द्वारा। अगर आप लोग किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे आप अकाउंट नंबर और UPI ID इन दोनों के जरिए से किसी तरह भेज सकते हैं। अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो गूगल पे का भी नंबर है, उससे भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं, वो कर सकता है। अगर उसके पास भी नहीं है तो आप नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा, वहाँ पर आपको जाना है और जाकर के आपको दिखाना है कि इस अकाउंट नंबर या फिर गूगल पे में आप 50 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। वो पेमेंट कर देगा, आप उसको 50 रुपये दे देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप में भेज देना है और अपने सब्जेक्ट का नाम साथ में लिख देना। जैसे आप भेजेंगे तुरंत ही आपको उसका PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन थे जो आपको फॉलो करना है इस PDF को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको बताते हैं कि अगर मार्केट में आप कोई भी बुक लेते हैं 12 का तो सभी का तरह का, तो आपको लगभग 500 से 600 रुपये पड़ जाता है, बट उसमें गारंटी नहीं। लेकिन आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 50 रुपये इसमें लगाते हैं तो आपको 90+ क्वेश्चन जो इसी PDF से देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। सो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने में है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी 1952 ईस्वी को पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो सरदार पटेल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ख। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार पटेल, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। संविधान ने तो पता होगा आप लोग सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी ख, हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ख राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां देख पा रहे हो कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो किसके काल में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी के काल में जो है भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां देख पा रहे एशियाई क्षेत्र मंच का संबंध किस संगठन से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, नहीं आसियान का। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से, आसियान, या इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां देख पा रहे होंगे सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो 1991 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। सो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी 1991। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बाडुंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बांग्लादेश। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है बाडुंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे होंगे युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां देख पा रहे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया।
तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो दिया था इंदिरा गांधी ने, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं जयप्रकाश नारायण ने। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आसान सा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री, 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति का शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी, 356 के तहत, आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख पा होंगे, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो है पंजाब के दल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं, किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना। किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था, वो बना था 1986, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 1986। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है। कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख पाएंगे, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल कहाँ पे है, तो सतलज, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 के, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो की थी सरदार पटेल ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। उसके क्वेश्चन नंबर 20वां देख पा रहे होंगे कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका श्रेय दिया था वीपी सिंह, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, वीपी सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 देख पाएंगे, लोकसभा व विधानसभाओं में किन स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो लोकसभा व विधानसभाओं में किन के स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्य पिछड़े वर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे कि सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था। सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था, तो 1984 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे कि बगदाद संधि आगे चलकर किस नाम से जाना गया। बगदाद संधि जो आगे चलकर किस नाम से जाना गया, तो वो क्या है, सेंटो के नाम से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा, सेंटो। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1964। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन 1964 को हुआ था, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे हैं, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 देख पाएंगे, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1936 को। कब हुआ था, तो 1936, 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 27वां क्वेश्चन, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा, नहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन। उसके क्वेश्चन में 28वां देख पाएंगे, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया, तो वो दिया था फ्रांसिस फुकुयामा ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा, यानी डायगो मॉर्सिया, इस क्वेश्चन का आंसर क राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्माण किस वर्ष लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इन 2003 को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? 2006 यानी इस क्वेश्चन का आंसर घ हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32वां कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा, यानी एफ डी रूजवेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है हेग है, द हेग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 25 देख पाएंगे परमाणु और प्रसार संधि कब अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा, 1968 को। कब आया था? तो 1968, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? ऑप्शन अक्सर 4 दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्राज़ील। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 37 हुआ कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टकरण है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 4। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी आर रॉबर्टसन। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे हैं किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 2001 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 2001। चलिए इसके क्वेश्चन में उत्तर देख पा होंगे तालिबान शब्द का अर्थ है। तो तालिबान शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा, यानी छात्रगण। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की किस राजनीतिक पार्टी को दमपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी। कौन सा पार्टी होगा? तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को पता होगा भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा हरि सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा होंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1952। चलिए क्वेश्चन अगला है देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 6 कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग, जो कि 2014 में बनाया गया है, 14 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख पाएंगे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 4 ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताशकंद समझौता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां देख पा रहे भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे 8 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1999 कब हुआ था? तो 1999। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 9 देख पा रहे होंगे कि सिंडिकेट पदबंध ने किसका संबंध था? सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे होंगे 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? नहीं, राजगोपालाचारी। यहाँ पे 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
सो वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं, तो मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने मेहनत से बना रहा हूँ तो वीडियो आप लोग के लिए। तो आप लोग को भी एक वीडियो को लाइक करने का फर्ज बनता है, और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किससे मिला। जनता पार्टी की जो सरकार हुई थी उसमें प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही ऑप्शन की बात करेंगे तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई को। अब होंगे, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल भारत के कौन से राज्य में सक्रिय है। मैंने यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं बिहार में। कहाँ पे है, तो बिहार में। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख पाएंगे, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो कि पहला राज्य था भाषा के आधार पर निर्माण होना। इसका जो स्थापना हुई थी 53 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1953 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख पा होंगे, फरक्का समझौता का संबंध है। फरक्का समझौता का संबंध किससे है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं भारत और बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ेंगे, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 देख पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर का भारतीय जनसंघ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, भारतीय जनसंघ। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख पाओगे, वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है। अभी हाल ही में केंद्र में जो सरकार है वो किस गठबंधन की है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अभी जो है वर्तमान में, बाद में फिर बदल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख पाएंगे कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मनमोहन सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देख पाएंगे, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि लंदन में। यहाँ लंदन इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अमनेस्टी इंटरनेशनल पार्क मतलब इसका संबंध जो था मानव अधिकार से है। सो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ 21वां क्वेश्चन देख पाएंगे, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तनाव शैथिल्य का दौर कब हुआ शुरू, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 4 ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 22 देख पाएंगे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोग कमेंट का आंसर कहूँगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को पूरी देखा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से लिखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। वर्षा संधि जो था उसको छोड़ने वाला सबसे पहले जो राज्य थे वो थे, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं अल्बानिया। क्या थे, अल्बानिया। कौन से राज्य थे, अल्बानिया। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासक स्थापित किया। 1996 में देख पा रहे कि तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया। तो वो देश था अफगानिस्तान, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देख पा रहे एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन देख बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। भारत जो है किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आसियान का एशियाई क्षेत्र का मंच। आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए, इसको नाम दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं जापान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासक
दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो किस देश में स्थापित हुआ था? वो हुआ था पाकिस्तान में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30वां देख पा रहे होंगे, दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा? दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है आर्थिक और सामाजिक की परिषद में कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य है 54, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी शांति स्थापना। कौन सा स्थापना? तो शांति स्थापना, यानी 32 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की जो मृत्यु हुई थी वो वायु दुर्घटना में हुई थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी डेंग हैमरशोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट जो उत्पन्न हुआ था 1962 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? शांति निर्माण की विधि का प्रयोग जो सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था कांगो के गृह युद्ध में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। भर्ती के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? नक्षत्र जो युद्ध था उसका कार्यक्रम किस देश ने बनाया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मलेशिया। किसको रखा है? तो मलेशिया, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे, भारत ने पूर्व की ओर चलो देखो की नीति किस वर्ष से अपनाई है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1991 से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री काल में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, नहीं वीपी नरसिंह राव। सो यहाँ पे ख हो जाएगा 40 का आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसके क्वेश्चन नंबर 41 में देख पा रहे होंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में देख पा रहे होंगे, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे होंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे होंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 356 अनुच्छेद 356 के तहत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देख पा रहे होंगे कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? शिरोमणि जो अकाली दल है वो कौन से क्षेत्र की पार्टी है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी पंजाब के। कहाँ के? तो पंजाब के। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे, किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? मिजोरम जो था भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1986 को। कब बना था? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है?
कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी हरियत कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में देख पा रहे कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है कौन से नदी पर स्थित है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सो सतलज नदी पर स्थित है। तो 48 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? सी हो जाएगा, सरदार पटेल। कौन थे? तो सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 50 देख पा रहे कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 1988 में जो जनता दल का मतलब श्रेय दिया था वो कौन किसको दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी वीपी सिंह। किसको दिया था? तो वीपी सिंह, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 50 क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 51 देख पा रहे कि लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्य पिछड़े वर्ग। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे सिक्किम दंगा भारत में किस वर्ष हुआ? सिक्किम दंगा जो हुआ था भारत में वो किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1984 को। कब हुआ था? तो 1984 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी एफ.डी. रूजवेल्ट। उसके क्वेश्चन नंबर 54 देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो है द हेग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। 54 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 55 देख पा रहे होंगे परमाणु और प्रसार संधि कब अस्तित्व में आया? परमाणु और प्रसार संधि जो है कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे ख हो जाएगा, 1968 को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56 देख पा रहे होंगे वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक हुई थी वो कौन से देश में हुई थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राज़ील में हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? तो ब्राज़ील में। बढ़ते अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 57 देख पा रहे होंगे किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या फिर सार्वभौमवाद का विशिष्टकरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी आर रॉबर्टसन ने कहा था। किसने कहा? तो आर रॉबर्टसन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देख पा रहे होंगे किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ? किस वर्ष चीन जो हुआ था वो विश्व व्यापार संगठन में जो सम्मिलित हुआ था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी 2001 को। कब? तो 2001 को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे 59 देख पा रहे होंगे तालिबान शब्द का क्या अर्थ होता है? तालिबान शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छात्रगण, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 59 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ कितने गणराज्यों में रूपांतरित हुआ? तो कितने राज्यों में रूपांतरित हुआ? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 राज्यों में। भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे 1974 है, 1975, 1977 और 1978 है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए ऑप्शन देख पा रहे हो, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी अनुच्छेद 368 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या अगर देख पा रहे कि संविधान का 42वां संशोधन जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? संविधान का 42वां संशोधन वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख पाएंगे? विधि के शासन का प्रतिपादन जो है किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? देख पाओगे गार्नर दिया हुआ है, लॉस्की दिया हुआ है, डायसी और क्या कहते हैं मॉन्टेस्क्यू। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर इसका डायसी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका डायसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था?
कौन से वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? देखिए ऑप्शन 1947, 1953, 1950 या फिर 1993। तो 5 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1953 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देख पा रहे होंगे, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी से नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान और जाकिर हुसैन दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करना हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट जो मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन जो देख पा रहे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा EMS क्या कहते हैं? नबदरीपाद। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? EMS नबयूदरीपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का देख पाएंगे, जवाहरलाल नेहरू का निधन जो किस वर्ष हुआ था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 1962, 1963, 1964 और 1965। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन हो सकता है। कब हुआ था? 1964 को, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी है, उसका सी राजगोपालाचारी और वीर सावरकर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करा कि नीति आयोग का जो गठन जो किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या आएगा? सी हो जाएगा। 2015 क्या हो जाएगा? 2015 ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1971, 1972, 1973 और 1974। तो 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1971 को। कब हुआ था शिमला समझौता हस्ताक्षरित? तो 1971 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का है, गरीबी हटाओ का नारा जो किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर क्या कहते हैं कामराज या फिर सोनिया गांधी? राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का है, पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 29 अप्रैल 1954 या फिर 21 जून 1971 या फिर 24 जून 1975। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 29 अप्रैल क्या कहते हैं 1954 क्या जाएगा? 29 अप्रैल 1954। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए और राइट ऑप्शन की बात करें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1906 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे, यानी कौन से मुख्य कारण थे? यहाँ पे 4 जो कारण दिए हुए आपके सामने में ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे देख पा रहे होंगे, तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देशों में है जो, यहाँ पे 4 देखिए कौन से देशों में तीसरी दुनिया का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दोनों गुट से अलग देश, दोनों गुट से अलग देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को क्या कहते हैं स्वायत्तता प्रदान की गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत? देखिए ऑप्शन को यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 370। कभी ये भी पूछा कि धारा 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से, बट अभी जो करंटली वो नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे देख पा रहे होंगे, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से करता है? भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? 4 ऑप्शन देख पा होंगे।
तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा, योजना आयोग की स्थापना जो कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1949 है, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950 या फिर 15 मार्च 1950। तो ये आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। योजना आयोग की स्थापना जो कब हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 करा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस प्रधानमंत्री ने की थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी? 22 में 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या कहते हैं नरसिम्हा राव। क्या होगा? नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा नरसिम्हा राव। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23 का है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति जो है कौन सी घटना के बाद माना जाता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? किसने कहा? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 24 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नेहरू है, शास्त्री है, पटेल है और वाजपेयी है। तो ऑप्शन 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 25 का ए हो जाएगा नहीं नेहरू। किसने? तो नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 करा, सार्क के सदस्य देश है, सार्क के सदस्य देश है कौन है? भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सभी? तो सार्क सदस्य देश कौन है? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे माना गया? स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे माना गया? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का है, अनुच्छेद 370 का क्या है था? अनुच्छेद 370 क्या था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे आप लोग। इसको वीडियो को एक बार में याद नहीं तो दोबारा आप लोग जरूर देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो अनुच्छेद 370 का क्या है? तो अनुच्छेद 370 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। चलिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें देख पा रहे चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए यानी चंडी प्रसाद भट्ट। क्या जाएगा? चंडी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 कराया, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी क्या कहते हैं पांडुरंगा। क्या हो जाएगा? पांडुरंगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा देख पा रहे कि मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? मंडल आयोग की सिफारिश को कब लागू किया? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1990 को कब लागू किया था? 1990। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या देख पा रहे जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, लालटेन है, तीर है और क्या कहते हैं चक्र है और क्या कहते हैं हलघर है। तो यहाँ पे 32 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? 32 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यानी चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता दल का चुनाव क्या है? तो चक्र। ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या करा देख पा रहे कि गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? देखिए ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1979। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा है, भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना? भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है पहली बार कब बना? 1989, 1990, 1992 या फिर 1995। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1989। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 का देख पा रहे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था?
तो देखिए यहाँ पे जनता दल है, कांग्रेस है, बीजेपी और राजद है। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राजद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देख पाएंगे, भारत सरकार मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की अधिसूचना कब जारी किया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। तो 38 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 38 का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1993। चलिए क्वेश्चन में 39 का देख पा रहे होंगे, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम हुई। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम हुई। चलिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखिए क्वेश्चन को। तो चलिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 39 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए विकल्प को ध्यान से यहाँ पे क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि हेलसिंकी क्या हो जाएगा, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्न में से किससे है। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी तनाव क्या है, ये तनाव शैथिल्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का देख पा रहे होंगे, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के क्या कहते हैं नव जागरण का परिणाम था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी एशियाई महादेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का, गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हाँ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 44 की जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल्शेविक क्रांति। क्या जाएगा, बोल्शेविक क्रांति। आगे क्वेश्चन नंबर 45 का देख पाएंगे, सोवियत राष्ट्रपति क्या कहते हैं, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जो है, गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 45 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिसंबर 1991 को कब दिया था। तो दिसंबर 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो किस देश ने किया था, देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें 47 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 48 का है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया किसान में। तो क्या हो जाएगा 4 में से। तो 48 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1991 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का है कि सहवानो मामला किससे संबंधित क्या कहते हैं, सहवानो मामला किससे संबंधित मामला था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 49 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लताक क्या कहते हैं, लताक शुदा मुस्लिम महिला द्वारा पति से गुजारा भाता पाने के हक से। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 49 का है, देख पा होंगे कि सहवानो मामला किससे संबंधित मामला था। तो ये इसका राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन देख पा रहे हो। 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी लताकशुदा क्या कहते हैं, तलाकशुदा मतलब मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से। चलिए ये जो है किससे मतलब क्या है, ये सहवानो मामला जो मतलब सहवाना मामला इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 50 का देख पा रहे होंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन क्या, आसियान, यानी ए, उसके बाद एस, ई और ए, उसके बाद एन, क्या हो जाएगा, आसियान। यानी ए से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इसका फुल फॉर्म मतलब इसका इससे ए आया है, इससे एस आया है और इससे ई आया है और इससे ए और इससे एन, तो ये टोटल पूरा मिला के नाम से क्या हो गया, आसियान, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन में 51 करा है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे जो है ये श्रीलंका की किस प्रकार की संगठन है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो 51 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन, क्या होगा, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का अगर देखिए ध्यान से, तो 52 में कह रहा है कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो 52 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सैनिक शासन, क्या जाएगा, सैनिक शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 53 का देख पाएंगे कि काका कालेकर आयोग जो है कब बना, काका कालेकर आयोग कब बना। देखिए 53 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 4 ऑप्शन देख पा होंगे, तो राइट ऑप्शन जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1953 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देखिए ऑप्शन गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन 55 का है, मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे, क्या क्वेश्चन कर रहा है, मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। तो 55 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी जगह, यानी व्यक्ति की गर्मी एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा होंगे, तो बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पे 56 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1961, क्या जाएगा, 1961। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पाए, 1997, 1998, 2002 और 2005। तो 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी 2002 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब होता है, 1990, 1991, 1992 या फिर 1995। तो 58 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का देख पाएंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है भारत के किस राज्य का आंदोलन था। देखिए ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 का देख पा होंगे, क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए कौन हुए, गरीब पूंजीपति या फिर उद्योगपति या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे 60 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी गरीबी। और मैं आपको बता दूँ, आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पाए बिहार बोर्ड की या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं कुछ PDF भेज दूंगा, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बस जितना भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट होगा उसका 5 सेट PDF है। अगर आप लोग ई बुक ये सब लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं 821077 और 306। क्या है, ध्यान से देखिए, नंबर 821077 306। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको PDF दिया जाएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट है, आपको कोई भी सब्जेक्ट, आप लोग पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, लिख के बाद भेज दीजिएगा, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 PDF मिल जाएगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वीडियो मिलते रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।